उत्तरा आषाढ़ के व्यक्ति में यह विशेष गुण होता है कि वह जो है वह अपने पूर्वजों के बताए हुए मार्ग पे ही अग्रसर होते हैं, उसी मार्ग पे वह चलते हैं। यह इनमें विशेष गुण होता है, ये ध्यान देने योग्य बात है। उत्तरा आषाढ़ में व्यक्ति जो भी कार्य करते हैं, ये तो उत्तरा आषाढ़ में जन्म लेने वाले व्यक्ति की बात हो गई, पर उत्तरा आषाढ़ पे जो आप कार्य आरंभ करते हैं उसमें ज़्यादातर सफलता आती है। तो उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र पे काम करना चाहिए और कार्य स्टेबल होता है, स्थिर रहता है। यह जो नक्षत्र है इसमें व्यक्ति में ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो जाती है और यह जो है वो नर्म स्वभाव के हो जाते हैं। वह कार्य करने में विशेष एबल प्राप्त हो जाते हैं और संघर्ष करने की विशेष क्षमता व्यक्ति में बढ़ जाती है। इस नक्षत्र में काम करने पे भी और इस नक्षत्र में जन्म लिए व्यक्ति में भी यह ध्यान देने योग्य बात है। ये व्यक्ति ज्ञानी होते हैं, विवेकी होते हैं, गूढ़ता से किसी तत्व को समझने वाले होते हैं, शत्रुओं पे प्रभावी होते हैं, पर चीटर नहीं होते हैं। किसी को वो धोखा देके आगे बढ़ने का गुण सामान्य रूप से नहीं रहता है। हाँ, घर में वही परिवेश है और वो उन्हीं लोगों के साथ बढ़े हुए हैं जो एक विशेष परिस्थिति में धोखा देते हैं, तो उनसे वो सीख लेते हैं और वही उनके नित्य आचरण में आ सकता है। नहीं तो ये व्यक्ति सामान्यतः धोखा देने वाले मनोवृत्ति के नहीं होते हैं। इसका प्रथम चरण धनु राशि का होता है और शेष 3 चरण मकर राशि का होता है। तो आइए इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो अब जो प्रथम चरण है, प्रथम चरण कल प्रातः 6:31 49 सेकंड से आरंभ होगा और दोपहर 12:43 तक रहेगा। राशि का नाम भ पर एक ही मात्रा भे अक्षर से राशि का नाम होगा जो धनु राशि में पड़ेगा। धनु राशि का राशि रत्न पुखराज होगा, ठीक। और यहाँ पे ही जातक धनु राशि समाप्त हो जाएगी दोपहर 12:43 तक। अब दो बात पे हम चर्चा कर लेते हैं, दो विषय पे हम चर्चा कर लेते हैं। एक विषय जो है वह ये उत्तराषाढ़ नक्षत्र पे जन्मे जो जातक होंगे वह गंडमूल नक्षत्र 27 में नहीं पढ़ेंगे, एक बात। और दूसरा जो विषय है कि कल दोपहर 12:43 तक जो भी जातक जन्म लेंगे वो चंद्र कुंडली से मंगला नहीं होंगे, ठीक। इसके बाद जो मैं बताऊंगा वो सभी लोग चंद्र कुंडली से मांगलिक होंगे। और लग्न कुंडली से आप जानते ही हैं, कुंडली बनने के समय यानी जन्म के समय से जो कुंडली बनेगी उसी पे तय होगा लग्न कुंडली से मांगलिक है कि नहीं। पर चंद्र कुंडली से 12:43 तक जातक चंद्र मांगलिक नहीं होगा, यह आप जान गए। यहाँ पे धनु राशि समाप्त होगी और यह गुरु के धनु नवांश में भी पड़ेगा, तो धनु राशि भी हुई और धनु नवांश भी हुआ, तो ये वर्गोत्तम पुष्कर नवांश बन जाएगा। जातक में कुंडली में यदि गुरु, जैसे इस उत्तराषाढ़ नक्षत्र का स्वामी सूर्य है और राशि धनु में नवांश भी धनु पड़ गए, तो गुरु और सूर्य की प्रबलता रहेगी। तो कुंडली में यदि सूर्य शुभ हुए तो बड़े शुभ फल देंगे, अशुभ होंगे तो अशुभ फल बढ़ा देंगे। गुरु के शुभ फल में स्वाभिमानी, घर में यदि संस्कारों की कमी हो तो अभिमानी भी हो जाएंगे, और प्रभाव पड़े तो क्रोधी हो जाएंगे, उग्र होंगे, हठी होंगे, डरवाने धमकाने वाले होंगे। सूर्य यदि अशुभ हुए तो नेत्र रोग दे देंगे, अधकपारी, सर में दर्द, बाल कम, तमाम ये विषय
दे सकते हैं, शुभ हैं तो प्रभावी देंगे। और गुरु के गुण, गुरु विवेकी है, सज्जनों का आदर करने वाला, सत ज्ञान को समझने बूझने मनन करने वाला, पूजा पाठ करने वाला, जो है सकारात्मक कार्य करने वाला, सकारात्मक विवेक रखने वाला, सबको साथ लेके चलने वाला, गुणों से युक्त रहेंगे, न्यायप्रिय रहेंगे और सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा। पर्सनालिटी आप देखते ही जान जाएंगे कि ये शुभ वर्ण के शुभकारक व्यक्तित्व हैं। ठीक, ये हो गए प्रथम चरण। अब द्वितीय चरण, अब यहाँ से मकर राशि आरंभ है। मकर राशि का स्वामी शनि ग्रह है, तो अब राशि रत्न जो मैं 3 चरण बताऊंगा, द्वितीय तृतीय और चतुर्थ, इसमें शनि स्वामी होंगे, नीलम राशि रत्न होगा, मकर राशि जिसको इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न कहते हैं, जिसका देसी मतलब मगरमच्छ है, जो भयचर प्राणी है, जल में भी रहता है और स्थल में ही रहता है। ये अचानक घात करके वार करता है, रहस्यमयी जानवर है, इसको आप नेक्स्ट स्टेप को समझ नहीं पाएगा। ये वार्ता करने में, बतलाने में विश्वास नहीं करता है, सीधे अपना लक्ष्य साधते हैं और स्वार्थ युक्त अपने कर्म को करते हैं। यह जीवन के अंत तक बढ़ते हैं। जो मगरमच्छ है, यही धरती का एक प्राणी है जो मृत्यु समय तक बढ़ता जाता है, और अपने बढ़ने के कारण और बढ़ने से वजन और उसकी तुलना में शिकार न कर पाने के कारण, यानी भूख से उसकी मृत्यु होती है। यानी इच्छा शक्ति ज़्यादा रहती है और उसकी तुलना में वो समय के साथ प्राप्ति इच्छा की नहीं कर पाते हैं। चलिए, अब मकर राशि आरंभ है। द्वितीय चरण दोपहर 12:43:34 से कल संध्या 6:55:18 तक रहेगा। मकर राशि में जो है वह, यह द्वितीय चरण में राशि का नाम भव पर ओ की मात्रा भो अक्षर से रहेगा, और इस नवांश यह जो है वो मकर नवांश में भी पड़ेगा। तो ये भी जो है मकर राशि और मकर नवांश में पड़ गया, तो ये भी बड़े प्रभावी फल देंगे। वर्गोत्तम नवांश है। यहाँ पे शनि ग्रह की शुभता बढ़ जाएगी। अब जान जाइएगा कि सूर्य और शनि आपस में विरोधाभासी हैं, पिता पुत्र हैं। सूर्य की पत्नी छाया, जिनसे शनि पैदा हुए थे, पर पिता पुत्र शनि और सूर्य में बहुत विरोध है। तो जातक में जो बैलेंस है उसका बैलेंस डगमगाएगा। अब सूर्य जहाँ पे होंगे, जिस स्थल पे बैठे होंगे, और शनि जिस कुंडली में जिस स्थल पे बैठे होंगे, वहाँ बैलेंस डगमगाएंगे। और जिन जिन घरों के मालिक होंगे और दृष्टि कैसी होगी, इन सभी विषयों में चर्चा करने की आवश्यकता होगी। ऐसे व्यक्ति पर निडर होंगे, अपने संकल्प को करने के लिए पूरी तरह दृढ़ होंगे और असमंजस की स्थिति में रह सकते हैं। भौतिक आध्यात्मिक जगह में अपने कर्मों, अपने सुख के प्रति किस तरफ जीवन में आगे लेके चले, इन सब विषयों को लेकर के। पर शनि न्यायप्रिय देवता है, तो जातक का स्वभाव न्यायप्रिय हो गया, पर उग्र, हठी, दृढ़ संकल्पी, क्रोधी और स्थिर रह सकते हैं। अब तृतीय चरण संध्या कल 6:55:19 से रात्रि 1:07:03 तक रहेगा। तृतीय चरण में राशि का नाम ज पर आ की मात्रा जा अक्षर से राशि का नाम रहेगा। तृतीय चरण भी मकर कुंभ नवांश में पड़ेगा, जिसका जो स्वामी शनि ग्रह है। तो यहाँ पे शनि त्रिकोण में रहते हैं, तो यहाँ पे जो है वह जातक की क्रियाकलापों में गंभीरता, दृढ़ता और एक जो है वो अनुभव की स्थिति, मैच्योरिटी ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। जातक कम आयु के भी रह के मैच्योर समझ में आएंगे अपने व्यवहार में। बाकी शनि के गुण मैंने पूर्व में बताए
इसके पहले के चरण में वो गुण रहेंगे। मैच्योरिटी इनकी बढ़ जाएगी, दृढ़ता, गंभीरता बढ़ जाएगी। ऐसे व्यक्ति गंभीर विषयों को भी अच्छे से हल कर पाएंगे। अब चतुर्थ चरण रात्रि 1:07 से कल प्रातः सूर्योदय उपरांत 7:18 तक रहेगा। चतुर्थ चरण में राशि का नाम जौ पर बड़ी ई की मात्रा जी अक्षर से रहेगा और यह गुरु की मीन नवांश में होगा। तो जो मैंने अब यहाँ पे जो है वह आपका 3 ग्रह की उपस्थिति यहाँ पे हो गई। प्रथम सूर्य जो कि राशि के उत्तराषाढ़ नक्षत्र के स्वामी हैं। दूसरा शनि जो मकर राशि में ये है तो शनि स्वामी। और तीसरा गुरु जो मीन नवांश में होने के कारण गुरु। तो यहाँ पे 3 ग्रह सूर्य शनि और गुरु, इन तीनों के गुण प्रस्तुत होंगे। तो जातक जोखिम लेने में जो शनि का गुण है, यहाँ विवेक लगाएगा। विवेक यानी गुरु, जोखिम यानी शनि, और स्वाभिमानी होगा। जातक जो है वह परोपकार के कार्यों में आध्यात्मिक और भौतिकवाद दोनों में बैलेंस बनाने की जीवन पर्यंत कोशिश रखेगा और दोनों जीवन को, आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन दोनों को साथ में लेके चलने की चेष्टा रखेगा और जीवन अच्छे से जिएंगे। अब उत्तरा आषाढ़ में क्या कार्य करना शुभ है और क्या कार्य करना अशुभ है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। मैंने पहले बतलाया कि उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र में यदि कोई आप काम करना आरंभ करते हैं तो आप उस कार्य को करने में सफल भी होते हैं और वो कार्य अस्थाई स्टेबिलिटी भी प्राप्त करता है। अब इस नक्षत्र में कोई भी नवीन कार्य आरंभ कर सकते हैं, भवन निर्माण का भी कार्य आरंभ कर सकते हैं। यदि गुरु और शुक्र उदय हैं यानी लगन है तो विवाहिक कार्य भी किया जाता है। उच्च पद प्राप्ति, यदि कोई पद मिल रहा हो तो पद ग्रहण भी किया जाता है, स्टेबल रहेगा वो पद और वो पद लेके आपका व्यक्तित्व और सफल होगा और आप अच्छे प्रभाव में आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा। कल गृह प्रवेश भी किया जा सकता है। कोई धार्मिक कार्य व राजनीतिक प्रवेश भी आप कर सकते हैं समाज में, राजनीति के समाज में। अब कल यात्रा करना अशुभ है, कोई कार्य समाप्त करना अशुभ है। आरंभ कर सकते हैं, कल सर का कोई कार्य समाप्त मत करिएगा। कोई गैर कानूनी कार्य मत करिएगा। कोई अशुभ या क्रूर कार्य, हिंसात्मक कार्य नहीं कीजिएगा, ठीक ना। जैसे कोई स्ट्राइक करना हो मत करिएगा, कहीं लड़ाई करना हो कल आरंभ मत करिएगा। कल शुभ और अस्थायित्व के काम कीजिएगा जिससे उसकी अस्थायित्व बढ़े। अगर आप कल लड़ाई करेंगे तो लड़ाई अस्थायी हो जाएगा, युद्ध अस्थायी हो जाएगा। तो कल ऐसा कार्य न करिएगा। और कल के कार्य, उत्तराषाढ़ के नक्षत्र के कार्यों को सफल बनाने के लिए गणेश जी की पूजा वंदना करके कार्य आरंभ करिएगा। और कल के दिन जिनको जातकों का जन्म है वो जीवन पर्यंत गणेश जी की पूजा करें तो जीवन में ज़्यादा सफल होंगे। ये आप सभी विषय जान गए। और कल जो जातकों का जन्म होगा वो काल सर्प योग से ग्रसित नहीं होंगे। तो मैंने तीनों पे चर्चा कर दी। मांगलिक पे यानी कल जिनका जन्म 12:43 के बाद होगा वो सभी चंद्र मांगलिक होंगे। कल जो जन्म लेंगे वो गंडमूल 27 नक्षत्र में नहीं रहेंगे और कल जो जन्म लेंगे वह काल सर्प योग से ग्रसित नहीं होंगे। ये सभी विषयों पे मैंने आपको जानकारी दे दी। अब मैं कुछ दिन पहले बताया था, पुनः बता दे रहा हूँ कि इस समय जो शुक्र ग्रह हैं वह जो हैं वह स्वराशि में हैं, वृषभ राशि में। तो
स्वराशि में होने के कारण शुक्र के गुण बढ़ेंगे। तो जो जातक उत्पन्न होंगे, यदि केंद्र में शुक्र ग्रह हुए तो मालव्य नामक राजयोग बनाएंगे, यानी प्रथम भाव में हुए तो चतुर्थ भाव में, सप्तम और दसम भाव में हुए तो ऐसे व्यक्ति के पास गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर वैभव की अधिकता होगा, खास तौर से चतुर्थ भाव में रहे तो। और प्रथम भाव में हुए या पंचम भाव में हुए तो ऐसे व्यक्ति थोड़े खुले मिजाज के होंगे, थोड़े क्रिएटिव वर्क ज़्यादा करने वाले होंगे, थोड़ा प्रेम प्रसंग में ज़्यादा पड़ेंगे, विपरीत लिंगी के प्रति इनका आकर्षण ज़्यादा रहेगा, कामुक होंगे, ऐसे जातक कामुक होंगे। वैसे तो इस समय कभी भी जन्म होगा व्यक्ति कामुक, भोगी, आराम तलब पसंद रहेगा। अब अगर अशुभ भाव छठवें आठवें द्वादश में हुआ तो इसका कुप्रभाव हो जाएगा, और यदि केंद्र और त्रिकोण में हुआ तो इसका सुप्रभाव हो जाएगा। जैसे अगर नवम भाव में हुआ तो ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली हो जाएंगे, पंचम भाव में हुआ तो व्यक्ति बहुत चतुर, स्वार्थी, ज्ञानी, हित साधने वाले हो जाएंगे। माता के घर में बैठे चतुर्थ भाव में तो भूमि भवन बहुत ज़्यादा इनके पास रहेगी, घर नहीं इनके पास बंगला हो जाएगा, गाड़ी लग्जरी हो जाएगी। और यदि सप्तम भाव और दसम भाव में हुए तो ऐसे व्यक्ति समाज में बहुत प्रसिद्ध हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति समाज में घर के कोई लोग नहीं, यही इन्हीं के नाम से पूरा घर जाना जाएगा दसम भाव में हुए तो इस प्रकार जो अगर ये द्वादश भाव में हुए तो ऐसे व्यक्ति विदेशी कार्यों या विदेश जाने या विदेशी सामग्री से बहुत लाभ पाएंगे या जाके विदेश में ही बस जाएंगे। तो शुक्र इस समय स्वराशि में चल रहा है तो इनके ये गुण जातक में रहेंगे। ठीक, आपको और कोई जानकारी चाहिए या कुंडली की व्याख्यान चाहिए तो बहुत ही न्यूनतम शुल्क पे आप घर बैठे हमसे कुंडली परामर्श करवा सकते हैं। आप हमें कॉल करके पूर्व में ही कुंडली परामर्श कराना है इसकी सूचना दे सकते हैं। फ़ोन हमारे स्टाफ उठाते हैं और आपसे समय निर्धारण कर लेते हैं। एक नॉमिनल शुल्क दे के आप अपना समय निश्चित करवा सकते हैं। उस निश्चित समय पे वीडियो कॉल करके या वॉइस कॉल जो आपको अच्छा लगे हम अच्छे से 10 मिनट आपकी कुंडली समझाते हैं। और यदि आप कुंडली हमारे यहाँ बनवाते हैं तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों विधाओं में प्रमाणित रूप से हस्तलिखित, कंप्यूटर द्वारा नहीं बनती है, हस्तलिखित प्रमाणित कुंडली बनाई जाती है और आधा घंटा वीडियो कॉल द्वारा अच्छे से आपको कुंडली समझाई जाती है। तदुपरांत कुंडली आपको कोरियर द्वारा भेज दी जाती है। जब आपके घर पहुंच जाता है तो दोबारा आप परामर्श ले सकते हैं और फिर महीने दिन के अंदर कोई बात छूटी आपको लग रही है तो पुनः परामर्श निःशुल्क ले सकते हैं। इतनी सुविधा दी जाती है। और फिर सशुल्क तो आप जीवन भर हमसे एक नॉमिनल शुल्क पे परामर्श लेते रह सकते हैं। और आप अगर वर और कन्या की तलाश में है कोई माता पिता तो कुंडली का मिलार्पण करना है तो आप कई लड़का देखने गए हुए हैं तो वहीं से आप हमको पहले से सूचित करके वहीं से आप लड़के की कुंडली या बायोडाटा भेज करके मिलान आप ले सकते हैं। तो आप पुनः आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके बिटिया से लड़के की कुंडली मैच कर रही है कि नहीं हम आपको बता देते हैं। ये सेवा हम रात दिन देते हैं पर पहले से आपका रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ इस जो है वो मिलान कुंडली मिलान पक्ष में रहेगा तो ही ये सुविधा दी जाती है। और भी आपको पूजा पाठ की कोई सामग्री चाहिए तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। यदि हमारे पास है तो आप घर बैठे हमारे यहाँ से वो सामग्री उपलब्ध पा सकते हैं। तो आप इसका लाभ उठाइए। और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9839571856 है। यदि आप फेसबुक पे हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो यही जो आपने एस्ट्रोलॉजर कर्ण सांडिल्य देख रहे हैं हमारा फेसबुक आईडी, इसी आईडी से आप यूट्यूब पे भी हमको प्राप्त कर सकते हैं। और आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे भी आप हमें प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाना चाह रहे हैं तो केवल बिना स्पेस दिए कर्ण सांडिल्य लिख दीजिए स्मॉल लेटर में तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे भी आप पहुंच जाएंगे। हमारी 2 जगह कार्यालय है, एक शीतला माता धाम में मऊ जनपद नियर वाराणसी
मऊ जनपद में ऑनलाइन होने के कारण हम यहीं पूरी तरह बैठते हैं। पहले बनारसी जाते थे, लखनऊ भी जाते थे, अब पूरी तरह यहीं बैठते हैं और सब सेवा ऑनलाइन हो गया कोरोना काल से। तो घर यहीं बैठे बैठे पूरे विश्व की हम सेवा करते हैं। तो पूरे विश्व से हिंदी अंग्रेजी दोनों विधाओं से आप हमसे कुंडली बनवा भी सकते हैं और पूर्ण परामर्श पा भी सकते हैं। और हमारा दिया हुआ परामर्श आप कहीं भी क्रॉस एग्जामिन करवा सकते हैं। तो आप इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद। वंदे मातरम।